नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बिहार विधानसभा में हैं, उसी विधानसभा में जिसकी अभी अभी नतीजे आए हैं। कुल 243 विधायक चुन लिए गए हैं और एनडीए को इस चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला है। लेकिन इस बार विधानसभा का जो स्वरूप होगा वो बहुत ही बदला होगा। हम आपको बता दें कि अब तक विधानसभा में यादवों की प्रभुत्व हुआ करती थी, लेकिन इस बार उनकी संख्या घटकर आधी हो गई है। 52 से 26 पर यादव विधायक पहुंच गए हैं। इसके साथ ही जो फॉरवर्ड वर्ग है, फॉरवर्ड क्लास है, उसके विधायकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। यही नहीं, ईबीसी, एससी, एसटी के विधायकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। क्या कुछ है समीकरण, कैसा होगा नया विधानसभा का स्वरूप, ये हम समझते हैं वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी से, और जातीय मामलों के एक्सपर्ट भी हैं। इन्हीं का रिसर्च है कि जो विधानसभा है उसमें क्या जातीय समीकरण होने वाला है। क्या होने वाला है वीरेंद्र जी? ये पिछले लगता है हमें कि 50 सालों में पहली बार हुआ है जब विधानसभा में यादव विधायकों की संख्या कम हो गई है। अब तक नंबर ऑफ विधायक यादव सबसे ज़्यादा, चाहे वो 35 हो, 50 हो, 44 हो, जितना भी हो, लेकिन नंबर ऑफ विधायक सबसे ज़्यादा हुआ करते थे। मतलब सभी जातियों में यादवों की संख्या सबसे, पार्टी वाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी समर्थन जाति की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में यादव नंबर 2 पहुँच गया है। इस विधानसभा में यादवों की संख्या कम हो गई है। पिछली बार 2020 में 52 थी, तो 26 हो गई है, सीधे आधी हो गई संख्या। जो संख्या बढ़ी है वो एक बड़ी संख्या बढ़ी है राजपूत की भी, पहले से भी ठीक है। उनके 28 थी पिछली बार, इस बार 32 हो गया है, 4 बढ़ गया उनका। भूमिहार का भी संख्या 4 बढ़ गया है। पिछली बार संभवतः 21 था, इस बार 25 हो गया है। ब्राह्मण लहो 13, पिछली बार 13 भी 13 ही हैं। एक बार कास्ट घट गया, पिछली बार कास्ट 3 थी, इस बार 2 हो गए हैं। सवर्णों के जो समीकरण है, तो कुल टोटलिटी में करीब 12 या 13 विधायक सवर्णों के बढ़ गए हैं। मतलब टोटल संख्या कितनी हो गई 2020 के मुकाबले? 72 हो गई है इस विधानसभा में। पिछली बार शायद 63 या 62 थी, इस बार 72 हो गई है। तो 10-11 सीटें मतलब सवर्णों की बढ़ गई हैं। तो ये जो बढ़ोतरी हुई है वो यादवों के पराभव, मतलब संख्या कमी हुई तो कुछ सीट उधर बढ़ी, कुछ पिछड़ों की सीट गई, कुछ कुर्मियों को गई, कुछ कोरियों को गई, कुछ बनियों को गई। तो यादवों की जो संख्या 26 घटी ना, फिर सभी जातियों में धीरे धीरे बिखर गई। वीरेंद्र जी, आपने कहा कि सबसे जो बड़ी आबादी विधायकों की है वह राजपूतों की है, 32 की संख्या है उनकी। अगर बात करें वोट शेयर की और आबादी की, तो बिहार में राजपूतों की आबादी कितनी, क्या प्रतिशत है, और उस हिसाब से उन्होंने कितने पे कब्जा किया है? देखिए, पूरी जातियों का तो नहीं है, अलग अलग सवर्णों में, लेकिन सवर्णों का जो टोटल आबादी लगभग 10-10.5% है, 10.56 कुछ है, 11 मान लीजिए उसको। उसके विधायक हो गए हैं 72। तो समग्रता से ये 30% है। मतलब पूरे विधायकों का 30% सवर्णों के हैं, 11% आबादी और 30% विधायक, लगभग 3 गुना। मतलब उनकी जो कैपेसिटी है विधानसभा सामाजिक ये जाति जनगणना में, ये जाति के हिसाब से, उससे 3 गुनी संख्या उनके विधायकों की हुई है। तो ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि है सवर्णों के लिए। उसके बाद जब यादव कमजोर पड़ेगा तो फायदा सबसे ज़्यादा सवर्णों को होगा, लेकिन उसका लाभ दूसरे को भी मिलेगा। जैसे मान लो 26 सीट घट गई यादवों की, तो 12 सवर्णों की बढ़ गई, कुर्मियों की बढ़ गई है। पिछली बार कुर्मी कुशवाहा लगता है कि 16 थे, इस बार 23-24 हो गए हैं। कुर्मी की भी संख्या बढ़ गई है, पिछली बार 10-11 थी, इस बार 1-2 संख्या बढ़ गई कुर्मी की भी। तो यादवों की संख्या घटी तो बाकी की संख्या हर वर्ग की बढ़ी है। चाहे चूँकि SC/ST सीट रिजर्व है तो वहाँ तो संख्या यथावत रहेगी, उसमें कोई संकट नहीं है। 2 सीट रिजर्व SC के लिए। इसको इस तरह समझाइए आप कि यादवों की संख्या घटी तो सिर्फ स्वर्णों की संख्या बढ़ी या बाकी दूसरी जाति? सब बढ़ी है ना भाई, 26 घटी, स्वर्ण 72 बढ़ा ना, बाकी जो बचा 14-15 वो तो यही लोग जातियों में गया ना, कुशवाहा में, कोयरी में, फिर क्या नाम है आपका
ईबीसी में, अगर बनिया में भी। अगर बात करें वोट परसेंटेज की, तो यादवों का वोट परसेंटेज या जनसंख्या जो है वो कहा जाता है कि 14 से 15% के करीब है। ऐसे में उनके 26 विधायक चुने गए हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम समझते हैं कि वोट, नंबर ऑफ वोट और नंबर ऑफ विधायक आपस में कोई तालमेल नहीं है। पूरा खेल समीकरण का है। नहीं, आबादी वो तो पिछली बार इस आबादी यही थी। पिछली बार भी ऐसी नहीं कि आबादी बढ़ गई थी, कमी हुई थी, तब 52 थे। संख्या, नंबर ऑफ वोट वही रहा, विधायक घट गए। तो नंबर ऑफ संख्या का बड़ा महत्व नहीं है, महत्व है कि समीकरण क्या था। इस बार के समीकरण में एनडीए जीता, उसका बेस वोट यादव नहीं है, उसका बेट वो बनिया है, सवर्ण है, और जातियाँ हैं, कुशवाहा है, कुर्मी है, उसकी विधायक संख्या बढ़ गई। तो ये खेल समीकरणों का है। और चूँकि सवर्णों का एक बड़ा वर्ग, पूरा का पूरा वर्ग सब भाजपा खड़ा है, और विधायक को ज़्यादा टिकट मिलते हैं, सवर्णों को देती है भाजपा, देती है जदयू देता है, सब वीआईपी, क्या ना वीआईपी नहीं, सॉरी क्या नाम उसका, लोजपा दे रहा है। तो जो भी एनडीए की पार्टियां हैं सब सवर्णों को प्रमोट करती है। देखिए, मांझी जी की पार्टी है, 6 टिकट मिला था उनको, 2 भूमिहार दिए थे, भूमिहार को, बाकी 4 को मांझी को दे दिए थे वो। तो जहाँ दलितों की पार्टी है उसको भी भूमिहार टिकट देना पड़ रहा है। तो चूँकि सवर्णों का ऐसा ढांचा, सामाजिक बनावट है, उनके पास संसाधन भी है, उनके पास रिसोर्स भी है, पूंजी भी है और पकड़ भी है, इसका लाभ उनको मिल रहा है। तो सिस्टम पर उनकी पकड़ है, तो लाभ उनको उठा रहे हैं। इसको अब कैसे देखते हैं कि पूरे जो मुसलमान समुदाय है उसकी आबादी 18% है, सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके महज 11 विधायक जीते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा फर्जी है। जिसकी संख्या भारी नहीं, जिसका समीकरण भारी। भाई, जिस चुनाव में अब देखिएगा तो जो कम आबादी वाली संख्या जाती है, कोई पता ही नहीं उसका। वैसे भी बिहार में अगर 215 जातियाँ हैं, तो 20 कास्ट है जो पॉलिटिक्स करता है, जिसका विधायक बनता है, विधायक हारता है, विधायक जो होता है, लेकिन बाकी तो 185 को पूछता ही नहीं है। जी। तो उनकी संख्या तो बहुत कम है, उनको हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन आप इस नारे को कैसे देखते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, और ये जो विधानसभा का चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसे आप कैसे देखते हैं, दोनों की तुलना करें तो? लेकिन 100 में 90 हम हैं, वो नारा पुराना पड़ गया। अब 100 में अब हो गए 100 में 10 हम हैं, 30 पर हम राज करेंगे, मतलब 30 पर हमारा कब्जा रहेगा। इस विधायक वही कर रहा है कि 100 में 10 हम हैं, लेकिन 30 पर हमारा कब्जा रहेगा, क्योंकि विधायक उनके हैं। 100 में 10 विधायक, 30 विधायक उनके हैं। तो स्वाभाविक है कि अब तो नारा बदल गया। हाँ, नारा के इसकी क्या वजह मानते हैं आप? जो पीछे देखिए, एक तो इस जिससे मैंने कहा कि बेस वोट की बात है। यादवों का आरजेडी का बेस वोट, यादव मुसलमान है। जब आरजेडी हार रही है, स्वाभाविक उम्मीदवार हार जाएंगे। तो ये आरजेडी की पराजय के साथ यादव की विधायक संख्या कम गई, भाजपा की जीत हुई तो सवर्णों की संख्या बढ़ गई। स्वाभाविक रूप से ये होता रहा है कि जब गठबंधन में अगर यादव आरजेडी का खेमा मौजूद रहेगा तो यादव बढ़ेंगे, और भाजपा का खेमा मौजूद है स्वर्ण बढ़ जाएंगे। इस बार भाजपा का खेमा मौजूद था, स्वर्ण बढ़ गए। इस बार यादव तो कम पड़ गए, बात इतनी सी है। लेकिन पहले था कि अन्य जातियों से भाजपा या जदयू भी टिकट दी थी यादवों को। इस बार आपसे ये जानना चाह रहा हूँ बीरेन्द्र जी कि जो ये तमाम दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को गुलबंद करके जो समाजवादी नेताओं ने, या आरजेडी कहिए, समाजवादी पार्टी जैसे दल हैं, कांग्रेस जो अभी पीडीए की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, तो ये जो पिछड़ा तबका है जिसके बारे में कहा जाता है कि इनकी जनसंख्या 90% है, और इसके बावजूद जो है स्वर्ण वर्ग है, जो फॉरवर्ड क्लास कहलाता है, वो विधानसभा में सबसे ज़्यादा संख्या में आते हैं चुन करके। तो ये इनके कहीं ना कहीं अधिकारों पे एक तरह से कुटाराघात है, अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो उनके नारों को हिसाब से। अभी कह सकते हैं कुठाराघात है, लेकिन जब जनता उसको चुन रही है, हाँ, क्या कीजिएगा अब? जी। जब गैर सवर्णों के वोट से ही ना भाई 30 को जीत के आ रहा है सवर्ण 10% वाला, तो सिर्फ दोष दे 10% को ऐसा नहीं है, दोषी हम भी हैं।
कि हम अपने जो हमारे हित के खिलाफ खड़ा है उसके साथ हम खड़ा हैं, तो स्वाभाविक है जो मतलब पिछड़ों का हित तो सहन करेगा नहीं। अभी फेसबुक पे, ट्विटर पे, एक्स पे, तमाम सोशल साइट्स पे जो बिहार के दूसरे राज्यों के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बिहारी तुम्हारे औकात यही है, तुम मजदूर ही बनने लायक हो जो ऐसी सरकार इस तरह के चुनाव नतीजे दिए, क्योंकि जो तुम्हें दवा कमाई पढ़ाई लिखाई की तमाम तरह के वादे कर रहे थे उन्हें ना चुन करके तुमने ऐसी सरकार चुनी जो तुम्हें लतिया रहे थे। ये तो सिर्फ एक पार्टी का धारणा हो सकती है, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया दूसरे लोग की मैं बात कर रहा हूँ। सोशल साइट पे ऐसे बहुत सारे ऐसे सब वही लोग हैं जो कोई सबको पता था कि ना तो रोजगार मिलना है यहाँ पे, न काम मिलना है, नारा भले मिल जाए आपको, तो इसमें किसी को भरोसा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है कि सर बिहार में नौकरी मिल जाएगी। तो ये कोई चूँकि एक नारा था चुनाव में, एक एजेंडा था या कि एक नैरेटिव था, लोगों ने गढ़ा था, वो फेल हो गया, बात इतनी सी है। लेकिन आज 25 साल पहले भी जा रहे थे जब लालू नीतीश नहीं थे तो भी वही हालत थी, आज नीतीश 20 साल से तो भी वही हालत है। गाड़ियों में पलायन करने वाले की संख्या ना कभी कहीं कहीं ट्रेन बढ़ती गई, भीड़ बढ़ती गई, जो ट्रेन बढ़ी तो भीड़ बढ़ती गई। लगा कि अब ट्रेन बढ़ गया तो चलो भाई अब छोड़ो गांव को, चलो भाई सीधे मुंबई दिल्ली चलो हरियाणा, ये हो गया। ट्रेन बढ़ने की वजह से भी पलायन बढ़ा है, क्योंकि लोगों को अरे कहाँ जब धक्का खेपे हो ना, घर ही कमो ना, लेकिन यार इतना ट्रेन सुविधा मिल गई, चलो अब छोड़ो सर, चल गुजरात है, मोदी जी के वहीं सर भैंस चलाएंगे, घर भैंस बेचे, ये हुआ है। चलो भाई कल कहा हरियाणा, चलो भाई पंजाब, चलो भाई दिल्ली। तो ये जो गाड़ी बढ़ती गई इतने तो पलायन बढ़ता गया, गाड़ी कम होती तो पलायन कम होता, या कहीं जब गाड़ियाँ कम थी तो पलायन कम था, क्योंकि आपके पास रास्ते नहीं थे। अब तो रास्ता इतना खोल दिया गया ना कि भाग भाग भाग, तो दीपावली में चलाओ दौड़ के। अब पहले जब आना जाना भी मुश्किल था, अब तो इतनी गाड़ियाँ होंगी, एकदम कई तरह का नया सिस्टम आ गया कि भाई एकदम आप तत्काल टिकट ले लें। आखिरी सवाल आपसे कि क्या ये जो जातीय समीकरण जो आप बता रहे हैं जो आपके मोबाइल में है वो हम एक बार पढ़ के दर्शकों को बता भी देते हैं। जी जी जी, इसमें जो कुल जातियों की संख्या आपने जो गिनाई है, जैसे कि यादव 4 बीजेपी में विधायक हैं, जेडीयू में 7 हैं, एलजेपी में 2 और इसके आरजेडी में 11, कुल जो है और 2 अन्य जो निर्दलीय चुने गए होंगे, एक माले में है, एक माले में, एक बसपा के हैं। जी जी जी, तो ये इनकी संख्या 26 हो जा रही है। इसी तरह से राजपूत जो है 19 राजपूत विधायक है बीजेपी में चुने गए हैं, और 7 जेडीयू में, 5 एलजेपी में और 1 रालोमो में, और उसके बाद इस तरह से इनकी संख्या 32 हो जाती है। और भूमिहार बीजेपी के 13 विधायक चुने गए हैं, और जेडीयू के 7, एलजेपी के 1 और हम के 1, आरजेडी के 2, और इस तरह इनकी कुल संख्या जो है 25 हो गई है। ब्राह्मणों की संख्या बीजेपी में 10 है, जेडीयू में 2 है, एलजेपी में 1 है, और फिर इस तरह इनकी संख्या कुल 13 हो गई है। तो ये जो फॉरवर्ड क्लास है इनकी जो इस बार विधायक चुने गए हैं उनकी संख्या है। और इसके अलावा अगर कोयरी की बात करें तो 5 बीजेपी में हैं, 11 जेडीयू में हैं, 1 एलजेपी में हैं, 2 रालोमो में हैं, और इसके बाद 2 आरजेडी में हैं, और 1 कांग्रेस में हैं, और 2 अन्य हैं, और इनकी संख्या 24 है। कुर्मी 2 और बीजेपी में, और जेडीयू में 12। इसके अलावा जो है नहीं है किसी पार्टी में, तो कुल इनकी संख्या 14 है। मुसलमान जो है 1 जेडीयू में, और 3 आरजेडी में, 2 कांग्रेस में, और 5 ओवैसी की पार्टी में, और इनकी संख्या इस तरह से 11 है। हम आपको बता दें कि ये जो हम मुसलमान की बात कर रहे हैं, ये बिहार की सबसे बड़ी आबादी
यादवों के बाद है और इनके यादव से ज़्यादा है वो। यादव हाँ सबसे बड़ी आबादी हम कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी आबादी है और यादव दूसरे नंबर पे आते हैं। तो इसी तरह से बनिया की बात करें तो 16 बनिया विधायक जो हैं बीजेपी के चुने गए हैं और 6 जेडीयू के, 4 एलजेपी में और 1 आरजेडी में है, 1 कांग्रेस में और इनकी कुल संख्या 28 है। गैर बनिया ईबीसी इनकी संख्या 8 है बीजेपी में, 16 है जेडीयू में और इसके बाद 2 जो है आरजेडी में, 1 कांग्रेस में और इनकी भी संख्या इस तरह से 1 अन्य है। तो इनकी भी संख्या कुल 28 है। बात करें रिजर्व सीटों की तो 11 रिजर्व सीट बीजेपी के खाते में गई है, जबकि 15 जो है जेडीयू के खाते में, 5 एलजेपी के खाते में, 4 हम के खाते में, 4 आरजेडी के खाते में और 1 कांग्रेस के खाते में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में कुल रिजर्व सीटों की संख्या 40 है और इस तरह ये आंकड़ा होता है। जी जी, इसमें एक जगह शब्द है गैर बनिया ईबीसी। जी जी जी, दरअसल जो ईबीसी है ना, उस बहुत सारी जातियाँ हैं, उसमें 4 जातियाँ कानू, तेली, हलवाई, ओपनेरी ये आती हैं ईबीसी में। तो हमने उनको गिना बनिया में। इसलिए जो ईबीसी गैर बनिया मतलब कि ये तो ईबीसी इतना हो ही गए जो इसमें नंबर दिया गया है। इसके अलावा जो 4 जातियाँ जो बनिया में हैं उनको आप ईबीसी भी अलग जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें डाटा अलग नहीं किया हुआ है। खाली शायद लिखा हुआ गैर ईबीसी बनिया, नहीं गैर बनिया ईबीसी, अब एक बनिया ईबीसी, एक बनिया सब है, पिछड़ा भी अति पिछड़ा भी है, जिसमें चूँकि बनिया एक अलग समूह बन जाता है तो मैंने उसको अलग कर दिया है। और उसी में जो गैर ईबीसी में 2 समूह हो गया, एक बनिया वाला, एक बिना बनिया वाला, तो बिना बनिया वाला कर दिया मैंने गैर बनिया ईबीसी, तो इसे कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये कुल विधायकों की संख्या है बिहार विधानसभा 2025 के जो नतीजे आए हैं। तो इस तरह से जो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, इसमें विधायकों की जातीय समीकरण इस प्रकार है और ये जो जातीय समीकरण है वो बताता है कि 90 पर 10% भारी है और इस बार के चुनाव नतीजे कास्ट छूट गए, 2 कास्ट भी हैं। जी जी, जदयू में, भाजपा में। जी जी, इसमें कास्ट तो छूट गया डाटा में, एक भाजपा में है, एक जदयू में, 2 कास्ट हैं। वीरेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे कि ये जो चुनाव नतीजे हैं ये बताते हैं कि 90 पे 10% जो है भारी है। बिल्कुल कर सकते हैं 90-10% भारी है, लेकिन हम यही इसको इस रूप में देखते हैं कि ये लालू यादव के सपनों का विस्तार है। लालू जी जो कहते थे कि कमजोर वर्ग तक सत्ता पहुँचे, इस चुनाव ने ईबीसी की संख्या बढ़ोतरी कर दी है। तो इस चुनाव इस मायने महत्वपूर्ण है कि जो नीतीश जी, लालू जी का सपना था जो सबसे वंचित वर्ग है उसकी हिस्सेदारी बढ़े। इस चुनाव में यादव की संख्या कम हो गई, सही बात है, लेकिन उस ईबीसी की संख्या बढ़ी है जिसके सपनों की बात लालू जी क्या करते थे। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, इसे आप कैसे नज़रअंदाज कर रहे हैं कि 10% जिनकी संख्या है उनकी जो वो ज़्यादा उपस्थिति है वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए कि वो तो पहले ज़्यादा नहीं कि पहले बहुत ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा पहले रहते थे, यादव के कारण कम होते थे, ज़्यादा ही कम हो गए तो उसको फायदा स्पेस कवर कर लिया थोड़ा सा आगे बढ़ के। पहले मान लो कि 12 तो उसको 12-13 बढ़ उसको बढ़ गए, लेकिन जो ईबीसी और थे इनका भी तो मौका बढ़ गया। हम उसको रूप में देखते हैं, प्रभुत्व आप उस रूप में देखते हैं, लेकिन प्रभुत्व तो 10% भारी है ना। अब हम तो कहते हैं बार-बार कि भाई आज सब दिन उससे ज़्यादा रहा है, वो जितने कैपेसिटी नंबर ऑफ वोट है उससे ज़्यादा विधायक बना रहा है, क्योंकि पैसा है, संसाधन है, पहुँच है और सिस्टम साथ में खड़ा है, तो उसको लाभ मिलता है, उसका लाभ मिलता रहा है, तो उसको हम नकार नहीं सकते। हम तो उसे नकार नहीं सकते और इसका फ़ायदा जो है स्वर्ण जातियों को मिलते रहा है, जो अगड़ी जातियां हैं उनको मिलता रहा है। इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें इसका फ़ायदा मिलता दिख रहा है या मिला है। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।